हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। साकिब में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी एसएसटी की बुक में एक बुक आती है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल लाइफ। तो उसमें चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर का नाम है मार्केट अराउंड अस। तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट अराउंड अस। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मार्केट, हमारे आसपास के जो मार्केट होते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट बताते हैं वो ये होता है कि मार्केट होता क्या है। तो आप लोग अपने लाइफ में मार्केट तो कई बार गए होंगे। मतलब मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोई सामान बेच रहा होता है, बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगे होते हैं। वहाँ पे कोई सामान बेच रहा होता है, कोई सामान खरीद रहा होता है, कोई कपड़े बेच रहा होता है, कोई ग्रोसरीज बेच रहा होता है, कोई फ्रूट्स बेच रहा होता है, कोई वेजिटेबल बेच रहा होता है। तो एक मार्केट में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। वो लोग अपनी अलग अलग चीजें बेचते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मार्केट। और मार्केट की आप एक और सिंपल से बात कर सकते हो कि मार्केट एक सिंपली एक ऐसी जगह है जहां पे कोई कोई चीज बेच रहा हो और कोई कोई चीज खरीद रहा हो। तो स्पेसिफिकली ऐसी जो जगह होती है उनको हम बोलते हैं मार्केट। बस वहां पे क्या होना चाहिए? एक खरीदने वाला होना चाहिए और एक बेचने वाला होना चाहिए। सो नेक्स्ट, जो मार्केट होते हैं ना उनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो मार्केट होते हैं वो होते हैं परमानेंट मार्केट। जो परमानेंट मार्केट होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब वो जो मार्केट होते हैं ना वो परमानेंट होते हैं। वहां पे वो हमेशा वहीं पे लगते हैं, उसी जगह पे लगते हैं। और कुछ कुछ ना शॉप्स भी परमानेंट होती है, जैसे कि किसी ने कोई जगह खरीद रखी हो तो वो हो गई उसकी परमानेंट शॉप। ठीक है। तो एक और टाइप होता है मार्केट का, उस मार्केट का नाम होता है वीकली मार्केट। तो अब बात कर लेते हैं वीकली मार्केट होता क्या है। अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड on a specific day of the week. Weekly market do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at a different place the next day. There are thousands of such markets in India. ठीक है। तो वीकली मार्केट से आपको नाम में ही पता लग रहा है कि जो वीकली मार्केट है वो एक दिन में होता है, हफ्ते के। तो वीकली मार्केट को वीकली मार्केट इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो एक हफ्ते के, जैसे कि एक हफ्ता हो गया उसके सिर्फ एक दिन पे लगता है। और वो दिन कोई भी हो सकता है। कहीं कहीं पे संडे मार्केट लगता है, कहीं पे मंडे मार्केट लगता है, कहीं पे ट्यूसडे मार्केट लगता है। तो वो जो संडे मार्केट होते हैं ना उनको बोलते हैं वीकली मार्केट, क्योंकि वो एक वीक में सिर्फ एक दिन ही लगते हैं। तो बेसिकली इनमें होता क्या है ना कि ये जो होता है ना उसमें वीकली मार्केट की जो शॉप्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। मतलब वीकली मार्केट की जो शॉप्स होती है वो परमानेंट नहीं होती है, जो लोग हैं वो उनको चेंज करते रहते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आपको वीकली मार्केट में परमानेंट दुकानें देखने को मिल जाएंगी। जो परमानेंट मार्केट होते हैं उसमें हो सकता है आपको परमानेंट दुकानें देखने को मिल जाए, वहां पे लोग हर दिन वहीं पे दुकान लगाते हैं। तो वीकली मार्केट में ये होता है ना कि कोई हफ्ते के एक ही दिन वो दुकान लगाएगा। तो लोग करते क्या है ना इन दिनों पे लाइक कहीं संडे मार्केट लगता है तो जितने भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शॉप को मतलब जो भी उनका सामान होता है उसको लेके आते हैं। और वो क्या करते हैं ना, वो लोग अपने जो सामान है उसको जमीन पे बेचते हैं। तो यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो, यहाँ पे वो लोग कैसे बेच रहे हैं। मतलब कोई शोरूम की तरह दुकान वगैरह में तो बेच नहीं रहे हैं। ये इन्होंने बिछा के रखा है, यहाँ पे कपड़े टंग रहे हैं, होल्डर टाइप का है, इस पे कपड़े टंग रहे हैं, ये बेच रहे हैं। तो ये ऐसा ही होता है वीकली मार्केट में, क्योंकि परमानेंट तो होते नहीं है कि ये लोग अपना शोरूम वोरूम बना ले। ठीक है। तो ऐसे जमीन पर रख के चीजें बेचते हैं। ठीक है। और फिर ये लोग क्या करते हैं ना, ये भी बहुत स्मार्ट होते हैं। लाइक ये ऐसा नहीं है कि इनका धंधा सिर्फ सैटरडे को ही चलता है। अगर ये सैटरडे मार्केट में लगा रहे हैं तो वो लोग में क्या करते हैं, सैटरडे को जहाँ पे सैटरडे मार्केट लगते हैं वहां पे जाके लगाते हैं, संडे को वहां पे जाके तो अपनी दुकान लगाते हैं जहाँ संडे मार्केट लगता है। ऐसे ही वो हर दिन कर करके ना अलग अलग जगहों पे दुकान लगाते हैं। इसीलिए ऐसे इनके ना जो बिजनेस होता है उसमें भी कोई लॉस नहीं होता है और इनका सामान भी अच्छे से बिक जाता है, क्योंकि लोग ना वीकली मार्केट का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई चीज लेनी होगी तो वो वीकली मार्केट का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो वीकली मार्केट होते हैं ना इसमें चीजें सस्ती मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल मार्केट। हम ये भी पढ़ेंगे कि नहीं सस्ती क्यों मिलती है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सुबह आते हैं अपनी दुकान वगैरह लेके, जो भी इनका सामान होता है वो बेचने के लिए लेके आते हैं। फिर उसके बाद वहां पे दुकान अपना सामान वामान बेचते हैं और शाम रात तक अपनी दुकान के सब समेट के चले जाते हैं वापस अपने घर। फिर वहां से सुबह अगले दिन किसी और जगह के लिए निकलते हैं, वहां पे सब अपना सामान वामान सेट करते हैं सुबह आके। फिर अपनी दुकान खोलते हैं, रात को चले जाते हैं वहां से। तो यही इन लोगों का चलता है।
अब थर्ड ना, यहाँ पे हमें समीर नाम का एक आदमी है, उसकी स्टोरी दे रखी है। तो जो समीर है वो क्या है, एक क्लोथ सेलर है, मतलब वो क्या बेचता है, कपड़े बेचता है। समीर इज ए स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। ही बाइज क्लोथ्स from a large trader in the town and sell them in 6 different market in a week. He and other cloth seller move in group. They hire a minivan for this. His customers are from village that are near the marketplace. At festival time such as during Deepavali, Pongal, he does a good business. तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो समीर है वो भी एक ट्रेडर है और वो बहुत ज्यादा चालाक ट्रेडर है। उसकी एक पूरा बोल सकते हो ग्रुप टाइप का है, उसमें सारे कपड़े बेचने वाले लोग हैं। वो क्या करता है, हफ्ते के 6 दिन में अलग अलग जगह पे जाके स्टोर लगाता है। जैसे कि संडे चल रहा है तो संडे को वो ऐसी जगह पे जाके स्टोर लगाएगा जहाँ पे संडे मार्केट लगा होगा। जैसे मंडे है तो मंडे को वो एक ऐसी जगह पे जाके अपनी दुकान लगाएगा, अपना स्टोर लगाएगा जहाँ पे मंडे मार्केट होगा। ठीक है, और उसका और जो बाकी क्लोथ सेलर है, ये सब छोटे छोटे क्लोथ सेलर है। ठीक है, तो इसका और बाकी क्लोथ सेलर का क्या है, एक ग्रुप टाइप का है। तो इस ग्रुप में क्या करते हैं, इन्होंने ना अपनी एक वैन टाइप की हायर कर रखी है, जो कि छोटी सी वैन होती है। तो ये जितने भी क्लोथ सेलर है ये सब साथ में रहते हैं, साथ में एक ही जगह पे जाके काम करते हैं। तो ये लोग ग्रुप पे काम करते हैं प्लानिंग के साथ। तो इन्होंने एक मिनी वैन हायर करके रखी है, सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस होता है उस मिनी वैन का। फिर उसमें वो क्या करते हैं, अपना जो भी क्लोथ्स वगैरह है उसको लेके जगह टू जगह जाते हैं, वीकली मार्केट्स में जाते हैं अपने सामान बेचने के लिए। तो जो उसके कस्टमर है ना वो कहाँ से है, विलेज से है, जो कि मार्केट के आसपास ही है। तो जो गांव होते हैं ना, जो कि बड़े बड़े मार्केटों के आसपास होते हैं, वो भी क्या करते हैं, जहाँ पे वीकली मार्केट लगे होते हैं वहीं आते हैं। तो उसके ज्यादातर कस्टमर्स वहीं से बिलोंग करते हैं। और उसका बिजनेस सबसे मस्त, मतलब सबसे ज्यादा तब होता है ना जब चल रहा होता है कोई फेस्टिवल टाइम। फेस्टिवल टाइम में जैसे कि बोल सकते हो दीपावली, पोंगल, तो ऐसे कोई फेस्टिवल चल रहा होता है ना, तब उसका बिजनेस जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मतलब खूब पैसे कमाता है। फिर ऐसे ही कर करके ये जो समीर है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बट ये लोग स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्टली काम करते हैं। ये नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने सिर्फ कोई मंडे मार्केट में अपनी दुकान लगा रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिन वो अपनी दुकान नहीं लगाता, बाकी दिन उसका कोई बिजनेस नहीं होता। तो ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके अपना जो स्टॉल है वो लगाते हैं अलग अलग दिनों पे। सो नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो चीजें है ना वो चीपर क्यों होती है, मतलब सस्ती क्यों मिलती है वीकली मार्केट में। तो जो लोग है ना वो वीकली मार्केट का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या है ऐसा वीकली मार्केट में जिसके लिए लोग उसका इतना इंतजार करते हैं, नॉर्मल मार्केट से सामान नहीं लेते हैं। ठीक है, इन अ वीकली मार्केट sellers does not have to pay rent, electric charges, fee to the government and worker works because most of the worker are family members itself. The result is cheaper goods. तो क्या होता है, आप एक बार ना खुद जाके एक बार कंपेयर करो कि आप कोई सामान शोरूम से ले रहे हो और वही सामान आप जाके ना वीकली मार्केट से ले रहे हो, आपको फर्क दिखेगा कि कई हद तक ना जो क्वालिटी होती है वो मतलब शोरूम जैसी ही होगी, बट जो सामान है वो सस्ता मिलेगा। तो इसके पीछे का कुछ तो रीजन होगा, वहां वो लगता है सामान सस्ता क्यों बेच रहे हैं और भी शोरूम के प्राइस में क्यों बेच रहे हैं। तो अगर वो लोग भी शोरूम के प्राइस में ही सामान बेचेंगे तो क्या होगा, पहली चीज लोग देखेंगे कि यार शोरूम का प्राइस तो इसका प्राइस तो सेम ही है, शोरूम से लेंगे तो गारंटी वारंटी भी मिल जाएगी। इनका क्या है, ये तो वीकली मार्केट है, इनकी तो दुकान ही परमानेंट नहीं होती। मान लो सामान खरीद के लेगा बिना किसी वारंटी वगैरह के, ठीक है, प्राइस तो हमें वही पड़ेगा जो शोरूम का पड़ रहा है और इनका पड़ रहा है। तो अगर हम विदाउट वारंटी वगैरह कोई सामान लेके गए और अगली बार जब वीकली मार्केट लगा और हम आए तो ये लोग वीकली मार्केट में हुए ही नहीं, तो तब क्या होगा। तो इसीलिए जो लोग होते हैं ना, ये लोग वीकली मार्केट के भी लोग होते हैं, उन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा क्या करना, सामान सस्ते में नहीं बेचेंगे ना तो हमारा सामान बेचना तो भाई बहुत मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते हैं, वीकली मार्केट में सामान सस्ता इसलिए मिलता है ना क्योंकि इसके पीछे का कुछ रीजन भी है। तो अगर किसी का कोई शोरूम होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो शोरूम का रेंट देना पड़ेगा, मतलब जो शोरूम का किराया भाड़ा है वो देना पड़ेगा। और दूसरा, शोरूम खोल के बैठा है तो उसमें पंखा चलेगा, लाइट जलेगी, वो तो उसकी पूरी दिन रात तो जलेगी ही जलेगी ना, पंखा और लाइट, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज्यादा लग जाता है।
और जो गवर्नमेंट होती है वो भी तो पैसे लेगी उनके बिजनेस पे, और जो वर्कर होंगे उनको भी हायर करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। तो ये सब ना जो वीकली मार्केट है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती है। पहली चीज वो लोग क्या करते हैं वीकली मार्केट में, अपना जो भी स्टॉल वगैरह है वो सब कहाँ लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं। तो इससे कोई ये भी दिक्कत नहीं है, रोड पे लगा रहे हैं तो ना ही कोई रेंट लग रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग रहे हैं, और ना ही कोई इनको गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, सामान सस्ता ही होगा। शोरूम वाले ये सब कर रहे हैं, उनके पैसे लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा पैसे लेंगे हमसे, ताकि वो लोग जो भी उनका घाटा हो रहा है रेंट देने में, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने में, वो सब रिकवर हो जाए, और उन्हें प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो इसलिए वो ज्यादा महंगा बेचते हैं हमको सामान। और भाई ये जो चीज है ना वो ये लोग नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये सारी रेंट बिल्स वगैरह देने ही नहीं पड़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, तो जो वर्कर होते हैं ना उनको भी पैसे देने पड़ेंगे ना शोरूम वगैरह वालों को, तो जो वर्कर्स है वो भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। बट यहाँ पे ना जो वीकली मार्केट के लोग होते हैं जो भी स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, इनके घर वाले ही होते हैं। अब घर वालों को तो कोई पैसे देगा नहीं, ठीक है, तो ये जो इनके मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स होते हैं वो घर वाले होते हैं। और एक और चीज आ जाती है कि ये लोग ना शोरूम वाले सामान अपने घर पे तो बनाते नहीं है, वो लोग मोस्ट ऑफ दी का सारा ही सामान बाहर से खरीदते हैं, जिससे उनको टैक्स वगैरह भी तो पे करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक चेन होती है, उस चेन में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, फिर आता है कस्टमर यानी कि हम। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, वो सामान बनाता है, मतलब वो सामान खुद अपने फैक्ट्री में बनाता है। तो मान लो एग्जांपल ले लेते हैं एक जीन्स का, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है उसने जीन्स बनाई कितने रुपए में, मतलब जीन्स बनाया उसने 1000 रुपए में, ठीक है, तो वो किसको बेचेगा, प्रोड्यूसर जाके होलसेलर को। तो जो प्रोड्यूसर 1000 की जीन्स प्रोड्यूसर ने बनाई है, तो ये तो है नहीं कि वो होलसेलर को 1000 की ही बेच देगा, वो प्रोड्यूसर क्या करेगा, होलसेलर को कितने में बेचेगा, मतलब 1100 में बेच सकता है या फिर 1050 में बेच सकता है। तो मान लो उस जो प्रोड्यूसर है उसने अपना फायदा देखते हुए मतलब 1100 में बेच दी होलसेलर को, अब वो जीन्स, ठीक है, तो जो होलसेलर है वो क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा। तो जो होलसेलर है उसे भी तो अपना फायदा चाहिए, क्योंकि उसने भी तो इतना सारा सामान इंपोर्ट करवाया, उसका भी खर्चा लगा होगा, उसको भी प्रॉफिट कमाना है। तो वो क्या करेगा, वही जो 1100 की चीज जो उसे पड़ी है वो रिटेलर को बेचेगा, मतलब जो दुकानें हैं उनको बेचेगा 1200 में। तो जो दुकान वाले इनको भी अपना प्रॉफिट कमाना है, तो ये क्या करेंगे, वही जो 1200 की इनको पड़ी है जीन्स वो हम कस्टमर को बेचेंगे 1300 में। तो देखो बनती कितने में, 1100 में, कस्टमर्स के पास आते आते ना कितने की हो जाती है, 1300 की। तो वही जो वीकली मार्केट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर इनका सामान जो होता है ना वो होममेड होता है, मतलब ये अपने घर पे ही बनाते हैं, तो उससे वो टैक्स वगैरह का भी कोई झंझट नहीं होता। तो वो क्या होते हैं, वीकली मार्केट वाले प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्रोड्यूसर को जो चीजें होती है ना सबसे सस्ते में पड़ती है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे प्रोड्यूसर को कितने में पड़ी, 1100 में, वही हम प्रोड्यूसर की बनाई हुई चीज रिटेलर के द्वारा लेने गए हमको पड़ी 1300 में, ठीक है, तो डिफरेंस होता है, तो इसलिए इनको इन सब चीजों का भी कोई बिल वगैरह पे नहीं करना होता, नहीं टैक्स देने होते हैं। सो एक चीज होती है आप खुद जाके नोटिस करना, अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में जाओगे और वहां से कोई सामान खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है वो आपको सस्ता मिलेगा देन दुकान, ठीक है। और ये चीज ना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अप्लाई होती है, अगर आप किसी कंपनी जो है उसके फाइनल शोरूम में जाओगे, मतलब जो उसका ऑफिशियल शोरूम है, जैसे कि सैमसंग का शोरूम है, वहां पे मैं गया और वहां पे मैंने सैमसंग का कोई फोन ले लिया, तो वो जो ना सैमसंग की जो ऑफिशियल शोरूम है वहां से सैमसंग का फोन सस्ता पड़ेगा। और अगर मैं किसी ऐसे वैसे स्टोर पे गया, मतलब अपने किसी आसपास के स्टोर पे गया, तो मुझे वही सैमसंग का जो प्रोडक्ट है, जो फोन है, वो महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है ना वो जो सैमसंग का आउटलेट है, जो कंपनी है, वो क्या है, होलसेलर है, तो वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है तो उसे कम में पड़ेगा। और ये जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो होलसेलर से भी खरीद रहे हैं, और होलसेलर से खरीदेंगे तो 50 रुपए होलसेलर बढ़ा के देगा, फिर ये हमें 50-100 रुपए और बढ़ा के देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऐसे महंगा पड़ेगा। तो यही एक वजह है, इसलिए लोग जो वीकली मार्केट है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और ये कुछ वजह है जिससे जो वीकली मार्केट है उसमें सामान सस्ते में मिल जाता है।
अब नेक्स्ट एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है शॉप्स इन नेबरहुड, मतलब जो आपकी आसपास की दुकानें हैं। सो जो आप किसी गली में रहते होगे, सो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी गली में रहते होगे तो वहां पे दुकानें तो गारंटीड होंगी। एक गली में एक दुकान तो होती ही होती है। मेरी गली में भी कई दुकानें हैं, पर मेरी गली में तो 2-3 दुकानें क्योंकि बड़ी गली है। तो अगर कोई छोटी गली होगी ना तो उसमें एक दुकान तो परमानेंट होगी। तो ये दुकानें क्या होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं। There are many shops which sell goods and service in our neighborhood. We buy milk from the dairy groceries shop or sometimes from the departmental store nearby us. These shops are also useful as they are near our home and we can go there on any day of the week. तो जो आस पड़ोस की दुकान होती है उसका क्या होता है, वो पहली चीज हमारे घर से पास होती है। और ये जो दुकान वाले होते हैं वो हर एक चीज बेचते हैं, मतलब वो ग्रोसरीज भी बेचते हैं, जो हमारे डेली सामान है वो भी बेचते हैं, जैसे कि दूध वगैरह बेचते हैं। और जो हमारे डेली यूज होते हैं जैसे कि चीनी, ब्रेड, ये सारी चीजें हमें इन्हीं दुकानों पे मिल जाती है जो कि नेबरहुड शॉप्स होती हैं। और ये हमारे घर के ना पास भी होती है, ये नहीं है कि हमें इनसे शॉपिंग करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। तो हम मिल्क यहाँ से भी ले सकते हैं, डेयरी से भी ले सकते हैं, जो ग्रोसरीज है हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और कई कई बार में डिपार्टमेंटल स्टोर भी जाना पड़ता है अगर यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक स्ट्रीट के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर से डेयरी ये सब ना दूर दूर होती है। तो इसलिए क्या करते हैं नेबरहुड शॉप्स वाले के लोग क्या करते हैं, दिमाग का यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार यहाँ पे डेयरी तो बड़ी दूर है, अगर मैंने पास में कोई दुकान खोली ना तो वहां पे मैं दूध बेचूंगा तो मेरा ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग उतनी दूर तो जाएंगे नहीं डेयरी में, मेरे पास ही आके सस्ता, मतलब मेरे पास ही आके खरीदेंगे दूध, तो इससे क्या होगा, उसका भी फायदा होगा। तो इसलिए जो शॉप्स इन नेबरहुड है ना वो हर एक गली में होती ही होती है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, पास में ही जाके काम हो जाए। और ये जो नेबरहुड शॉप्स होती है वो क्या होती है, गली में ही होती है, तो ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए जो नेबरहुड शॉप्स होती है ना, मतलब जो स्ट्रीट छोटी छोटी शॉप्स होती है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से चलती है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको जो बाकी पॉइंट्स है उन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।